दोस्तों ये अविनाश शर्मा सर हैं, जो कि मैथ पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, मतलब जो व्यक्ति का काम है उसी काम को वही व्यक्ति करे तो वो काम परफेक्ट होता है, संपूर्ण होता है। अब ये पढ़ा रहे हैं मैथ, लेकिन अभी कुछ दिनों से पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने इतिहास, वो भी मनगढ़ंत। तो सबसे पहले इनकी वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद इन्हें इतिहास पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने एमए कर रखी है इतिहास से। चलिए बोलो सर। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और मुझे भी कभी रिजर्वेशन का लाभ नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप एग्जांपल देते हैं कि मेरे दोस्त के पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन दोस्त को रिजर्वेशन मिला है, वो मुझसे आगे निकलता जा रहा है। क्या आपके चार दोस्त डिसाइड करेंगे रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चार दोस्त डिसाइड करेंगे एक रिजर्वेशन होगा? आप शायद उस परिवार से नहीं आते होंगे, उस गांव से नहीं आते होंगे। मैं उस गांव से आता हूँ, बुलंदशहर के, और ऐसे बुलंदशहर के तमाम गांव आज भी वैसे ही हैं जहाँ पे हम वॉशरूम नहीं होते थे, पखाना बोला जाता था, कमोड नहीं होते थे, हमने पॉटी की, पूरे परिवार ने पॉटी की और उसको उठा के हमारे हरिजन भाइयों की माँ या बहनें या बहुएं उठा के ले जाया करती थी उस पॉटी को, और उसके बदले में उनको हम 2 रोटी या 4 रोटी दिया करते थे। अब दोस्तों इनसे मैं कहना चाहूँगा, या तो ये राजा महाराजा के ज़माने के हैं, यहाँ पॉटी उठाते थे। जितनी मेरी जानकारी में है कि मेरे बाबा जी, अम्मा जी या उनसे पहले उनके मुँह से मैंने जो सुना है, उसके अकॉर्डिंग तो यही सुना है कि जो ज़्यादा ही बड़ा कुछ है समाज में, राजा है, जमींदार है, उसके यहाँ तो ऐसा होता होगा, पर सामान्य जो ब्राह्मण है उसके यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मेरे बाबा, अम्मा, नाना, नानी ये सब सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे और सामान्य ठीक ठाक थे, उस टाइम में ठीक ठाक थे। कभी भी उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि ऐसा होता था कि पॉटी उन्होंने कर ली और उठाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि आरक्षण आरक्षण शुरुआत में केवल 10 साल के लिए लागू हुआ था। आज आरक्षण को हुए 80 साल हो गए। 80 साल में क्या उनकी जो स्थिति बदली नहीं है? और नहीं बदली है तो बदलेगी भी नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो बदल चुकी है। और ब्राह्मण समाज के लोगों की भी मानसिक स्थिति बदल चुकी है। शहर में रहने वाला कोई भी ब्राह्मण या गांव में रहने वाला कोई ब्राह्मण इतना द्वेष, इतना कुछ शहर में रहने वालों के अंदर तो नेक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरह का कुछ हो, क्योंकि वहीं पर SC ST वाले साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं पर जनरल OBC खा रहे हैं, तो शहर में तो बचा नहीं है, वही गाँव में होगा। अब रही बात, वो कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ मत, रिफॉर्म। तो सर आप रिफॉर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? जब आप जंतर मंतर पर CJP के मंच पर गए थे तो आप कहते कि जो जाटव समाज है उसको अब SC जो आरक्षण मिला उसे हटाया जाए, क्योंकि अधिकतर लाभ जो भी लिया है आरक्षण का वो जाटव समाज ने ही लिया है। तो क्यों नहीं आप बोलते हो? संघ परिवार समाज है, क्यों नहीं आप बोलते हो उनके बारे में? आपको तभी याद आता है जब कोई व्यक्ति आवाज उठाता है। ये बताओ। मैं भी कहता हूँ कि आरक्षण रिफॉर्म होना चाहिए और EWS का भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। OBC जो OBC कैटेगरी में जो कई सारे जो लोग हैं उनको जनरल में डाला जाए, और जो SC ST में उनको OBC में डाला जाए, जिन्हें फ़ायदा मिल चुका है, और जो बचे जनजातियाँ हैं उन्हें लाभ दिया जाए। लेकिन सर आप प्लीज़ इतिहास ना पढ़ाएं, केवल मैथ ही पढ़ाएं, आपको मैथ ही सूट करता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पढ़ा के चले जाओगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सन 712 मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब से लेके 1947 तक भारत के पास टाइम कहाँ था? ये बताओ है। और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले बौद्ध साम्राज्य भी था, तो अशोक को बुद्ध में रुचि थी, है, जैन में रुचि थी, अजातशत्रु को।